नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। आपातकाल में 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। काला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मेरे परिवार ने भी आपातकाल के दौर में कष्ट झेले हैं। मेरे चाचा स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय को उस दौर में 19 महीने जेल में रहना पड़ा था। आपातकाल के दौर में कई लोगों और परिवारों को कष्ट झेलने पड़े थे। आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा हमें दिए गए हमारे अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। आपातकाल को हमारे परिवार ने भी झेला है। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी 19 महीना वो भी जेल में रहे, और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद भी चुने गए और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, और बहुतों को भी हमने देखा है। आपातकाल में जो बंद थे उनके घर में कैसी मजबूरी थी, चूल्हा नहीं जलता था, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ऐसे अनेकों परिवार को हमने देखा है। और जो संविधान हमारे देश का है और पूरे दुनिया में हमारा ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो संविधान हम सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार देता है, अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है, वो सबको इमरजेंसी के दौरान छीना गया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसमें भी सेंसरशिप लगा दिया गया। ये सब सारी बातें हमारे पूर्ववक्ताओं से आप सब लोगों ने सुनी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल वो आज का ये दिवस 1975 का 25 जून वास्तव में काला दिवस था। उसको हम लोग भी बच्चे थे तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा परिवार भी उस दंश को झेला है, तो महसूस करने से ही रूह कांप जाता है। सामूहिक नसबंदी होते थे, जहां काम कर रहे होते थे वहां गाड़ी से उठाकर नसबंदी करा दिया जाता था। इतना कि कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया, और इससे बड़ा अत्याचार इस देश में क्या हो सकता है। एक तरह से शर्म की बात है। तो ये सब सारी बातें आ गई हैं, और हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में भर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1,500 लोग जेलों में भरे गए, जिसमें सच्चिदानंद उपासने आज हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने 19 महीना जेल में काटा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी संविधान के तहत ही लागू किया था। इंदिरा गांधी ने किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद ही इमरजेंसी हटाई थी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का हनन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और तो और सीबीआई को भी धमकाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। उन्होंने पुनः कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित रूप से आपातकाल लगाया था, लेकिन बीजेपी ने अघोषित रूप से देश में आपातकाल लगाया हुआ है। आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी, और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो सब संविधान के तहत ही किया गया था। बाद में जो उसके रिजल्ट आए तो हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग किए हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में
आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। चुनाव भी उन्होंने कराया था। लेकिन आज पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार। लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। मतलब संविधान पे इनको विश्वास नहीं है। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उसके स्वायत्तता पे हनन किया जा रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिक एंड चूज की स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य के जो अधिकार है उसमें लगातार कटौती किया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें मनमाने ढंग से अपने लोगों के, आरएसएस के लोगों के नियुक्तियां की जा रही है। न्यायपालिका को कमज़ोर करने के हर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और तो और सीजीआई को धमकाने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। स्थिति ये है कि पहले औद्योगिक मामले में उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि सरकार के नीतियों की आलोचना कर सके। मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आज मीडिया, कोई भी मीडिया हाउस सरकार के नीतियों के या कार्यक्रमों के खिलाफ में कोई भी कार्यक्रम चला दे तो उसके यहाँ स्थानीय पुलिस, सीबीआई, आईटी, ईडी सब पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, अब नहीं पड़ेगा क्योंकि मालिक बदल गया है। दूसरा, 2018 क्विंट में इनकम टैक्स का रेट पड़ा था। 2021 में इनकम टैक्स का रेट पड़ा था न्यूज लॉन्ड्री पे, भारत समाचार पे पड़ा था, न्यूज़ क्लिक पे 2021-2023 में रेट पड़े, और ईडी और दिल्ली पुलिस के। दैनिक भास्कर पर 2021 में इनकम टैक्स का रेट पड़ा। बीबीसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उन्होंने गुजरात के समाचार दिखाए तो 2023 में इनकम टैक्स पड़ गया था। न केवल ऑफिस में बल्कि उनके कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो गई थी। अभी ताज़ा में आप देखें कि द वायर में 2022 में कार्रवाई हुई। ताज़ा आप देखेंगे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले 4 PM को सस्पेंड किया गया। द वायर को सस्पेंड किया गया। ईडी ने गुजरात समाचार छापा डाला मई 2025 में, उसके मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई। मामला 15-20 साल पुराना, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं कि बिना इमरजेंसी लगाए ही इन सारे लोगों के खिलाफ, मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई। विपक्ष के नेताओं पर तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो भाजपा में शामिल हो गया तो वो फिर मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये स्थिति पूरे देश में है। देश के वास्तविक खबर यदि कोई दिखा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। नेता यदि
विरोध में बात कर दे तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। उसके घर ईडी, आईटी, इनकम, सीबीआई सब के रेड पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इंदिरा जी ने तो घोषित रूप से इमरजेंसी लगाया था, लेकिन पिछले 11 साल से देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक कार्रवाई पूरे देश में मीडिया पर भी और नेताओं पर भी, उद्योगपतियों पर भी, सब पर कार्रवाई हो रही है। तो आज का जो दौर है वो तो केवल 2.5 साल चला था, ये तो 11 साल हो गए और आगे पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? अगले माह छत्तीसगढ़ में होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी विचारधारा का, हमारे संगठन का जनसंघ के समय से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कार्यकर्ताओं का अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता रहता है। पार्टी में संगठन में प्रशिक्षण विभाग अलग से बनाया गया है, जो विषय निर्धारित है, अलग अलग वर्गों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और प्रबोधन ये हमारा स्थायी काम है, इसलिए विधायक, सांसद लोगों का भी समय समय पर प्रशिक्षण होता है। हमारी विचारधारा का, हमारे संगठन का, जनसंघ के समय से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कार्यकर्ताओं का अलग अलग स्तर पर लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता रहा है। पार्टी में, संगठन में प्रशिक्षण विभाग अलग से बनाया गया है, जो विषय निर्धारित करते हैं, अलग अलग वर्गों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारा स्थायी कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और प्रबोधन ये हमारा स्थायी काम है, स्थायी योजना है। और इसलिए विधायक, सांसद लोगों का भी समय समय पर प्रशिक्षण होता है, राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी समय समय पर होता है। तो कार्यकर्ता सक्षम कार्यकर्ता बने और अपने दायित्वों के निर्वहन करने के लिए और ज्यादा उसे ज्ञान हो, अनुभव हो, जानकारी हो, किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सके, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण का आयोजन होता है। राज्य में 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण पार्टी के विधायक और सांसद इनका होना निर्धारित हुआ है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर। खुर्सीपार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध के लिए शराब को कारण बताते हुए छत्तीसगढ़ शिवसेना ने खुर्सीपार 4 लेन किनारे पड्डा प्राइड में संचालित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग करते हुए गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अंग्रेजी शराब दुकान के आसपास एवं पीछे स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर की महिलाओं ने बताया कि यहां शराब दुकान खुलने से उनका एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीना मुश्किल हो गया है। शराब पीकर लोग आपत्तिजनक हरकतें करते हैं और मना करने पर गाली गलौज कर मारपीट भी करने लगते हैं। हम लोग को दिक्कत है मैडम, दारू पी के यहाँ पे झगड़ा लड़ाई होता है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है ना, किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, है ना, खाने को नहीं है, सामान बेच के दारू पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पे इज्जत बर्बाद हो रही लड़कियों की, जवान लड़कियों जाने को दिक्कत हो रही, दारू पी के यहाँ बाथरूम कर रहे हैं, वहाँ बाथरूम में बोलो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चक्कू दिखा के पैसा छीन रहे हैं मैडम, है कितनी परेशानी है, हम लोग को बहुत परेशानी है मैडम। हम लोग का कहना है कि यहाँ से दारू भट्टी हट जाए, बस मैडम हमारे विनती आप लोगों से, है ना, बस हम लोग बहुत सारे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान खाद्य संकट पर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।
इस बीच बलौदा बाजार पहुंचे छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम ने पायलट के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट है क्या? उनके जैसे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। क्या सचिन पायलट के घर में डीएपी बनता है? डीएपी सचिन पायलट के यहाँ बन रहा है। डीएपी आज यूक्रेन से आ रहा है, सप्लाई हो। यूक्रेन में उन्हीं को भेज दीजिए, जहाज में चले जाएं, लाद के ले आए। अरे भाई, मालूम है कि किस तरह से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके बावजूद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, उर्वरकों की कमी न हो इसके लिए पूरे विभाग के साथ बैठ करके हम लोगों ने प्लान किया, योजना बना के भारत सरकार के समक्ष रखा और उर्वरक मंत्रालय से लगातार संपर्क करके उनसे निवेदन करके मैंने स्वयं कई कंपनियों के डायरेक्टरों से डायरेक्ट बात करके अपने उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए हमने निवेदन किया है। और निवेदन के बाद हमारे प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति करीब करीब पिछले साल जितना था उतना की स्थिति में हम आ गए, उतना हो गया है। इसलिए ये कहना कि उर्वरक की कमी है, ऐसा नहीं है। किसी भी किसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि डीएपी की कुछ जो परिस्थितियां हैं उसके चलते डीएपी की कमी है, इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं। लेकिन डीएपी में जितने औसत में अलग अलग हमें एनपीके, एसएसपी से जो हम पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए भी आपूर्ति हम लोगों ने किया। नहीं, ऐसा नहीं है, भटक नहीं रहे। हमारे क्या होता है कि हम लोग का एक मानसिकता बन गया है हमारे भाई लोग की कि हम यही खाद डालेंगे तभी हो, जबकि हम जमीनों का कोई परीक्षण, कोई उसका एक साइंटिफिक तरीके से हमें कितना उर्वरक की जरूरत है उसके आधार पे हम डालते नहीं। इसलिए हमारा एक तरह से मन में होता है, ऐसा लगता है कि किसी खाद की कमी, क्योंकि ऐसा नहीं है। उसकी पूर्ति करने के लिए एसएसपी से लेके एनपीके तक हम वहाँ पूरा पूर्ति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पे हमारे किसान भाइयों को उसका उपयोग पूरा। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दुर्ग संभाग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उत्तम भंडारी को मनोनीत किए जाने पर समस्त सराफा समुदाय एवं सहयोगियों द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दुर्ग संभाग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उत्तम भंडारी को मनोनीत किया गया है। इस पर समस्त सराफा समुदाय एवं सहयोगियों द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। उत्तम भैया के विनम्र निवेदन पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने साग्रह निमंत्रण स्वीकार करते हुए स्वागत समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर आयोजन को गौरवान्वित किया। उपस्थित गणमान्य नागरिकों में कमल सोनी, प्रकाश गोलछा, हर्षवर्धन भोरावत, प्रदीप घोरपड़े, संजय कानूंगा, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन विशेष सहयोगी सदस्यों की गरिमा में उपस्थित रही। इस दौरान जय बोथरा, संभव जैन, सुमित बराड़िया, अमित बोथरा, राहुल रायसोनी, यश जैन, वर्धमान पारक, सूरज पारक, ऋषभ जैन, नवीन भंडारी, गौतम जैन, ऋषभ देश लहरा, आकाश पारक, सिद्धार्थ पारक, सुरेश शिशिमाल, प्रणव संचेती, अनिल सुराना, सचिन शिशिमाल, आलोक नारंग, कैलाश बरमेचा, हाजी ताहिर खान, रिखब भंडारी, अभिनव गोलछा, उमंग भंसाली इस सम्मानजनक मनोनयन कार्यक्रम के माध्यम से उत्तम भंडारी मौजूद रहे। इस सम्मानजनक मनोनयन के माध्यम से उत्तम भंडारी निश्चित ही दुर्ग संभाग के सराफा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्धता से काम करेंगे और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो पिछले साल नई कार्यकारिणी के रूप में अस्तित्व में आया,
नई कार्यकारिणी के रूप में। उसके बाद से जो संगठन के विकास और विस्तार और व्यापारिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमने कदम उठाया, काम कर रहे थे, तो हमारे लिए एक विषय था कि प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष अगर जिम्मेदारी संभालते हैं तो संगठन को और मजबूती और विस्तार और सुंदर और सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलेगी। चूँकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, हमने पिछली आम सभा जो 22 तारीख को जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की जो आम सभा घोषित हुई, उसमें जो संविधान नए तरीके से जो पारित हुआ, उसमें ऐसी व्यवस्था बनी कि प्रत्येक संभाग छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, हमको प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष रूप में या जोन प्रभारी रूप में ऐसा नियुक्ति या मनोनयन किया जाए, जिससे कि सारे क्षेत्रों का बराबर विकास और सबका नेतृत्व बराबर मिले। तो इस दृष्टि से दुर्ग हमारा रिक्त था। दुर्ग में उत्तम भैया जी काफ़ी समय से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का सौभाग्य है कि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ आए हैं और ये शुभ घड़ी में हम बिलासपुर से, रायपुर से सारे पदाधिकारी लोग स्वागत करने आए हैं इनके पास और अपेक्षा करते हैं कि बड़े भाई के रूप में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन को भरपूर अपना सहयोग और साथ और समय दें। छत्तीसगढ़ सराफा को संगठित करने हेतु और पूरे प्रदेश से नेतृत्व और पूरे प्रदेश की सदस्यता हेतु हमने एक अभियान चलाया था। बस्तर से अंबिकापुर तक, राजनांदगांव से रायगढ़ तक छत्तीसगढ़ सराफा एक है, मजबूत है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसी अभियान में जो 5 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हुई है, आज से इस कामों में और तेजी आएगी। देखिए, नेतृत्व और नई कार्यकारिणी जब बनती, कार्यकाल बनता है तो निश्चित एक चयन का मापदंड होता है, मजबूती, संगठन को लेकर चलने का, प्रेम व्यवहार और ये सारी चीज़ें। तो ये जो खूबियाँ हैं, दुर्ग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन से संगठनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर व्यतीत हो रहा था, तो ऐसे एक मजबूत कंधे की आवश्यकता थी जो सारे गुणों को साथ में लेके चले और सारे व्यापारियों के हितों में एक साथ अच्छे से काम करे। तो वो चीज़ निश्चित उत्तम भैया के व्यक्तित्व में झलकता है और निश्चय ये आपको सामने भी झलकेगा आने वाले दिनों में। नमस्कार, मैं प्रदीप घोरपड़े, छत्तीसगढ़ सराफा के चेयरमैन की पोस्ट मुझे मिली है। छत्तीसगढ़ सराफा के विस्तार के लिए हमारे अध्यक्ष कमल जी सोनी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को नए आयाम दिए हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को बड़ी बड़ी दुकानों तक न सीमित रखते हुए छत्तीसगढ़ सराफा के बड़ी दुकानों से लेकर छोटे कारीगर तक की सोच अपनी बनाई है और उनको एक माला में एक मोती की माला बना के पिरोने का काम उन्होंने किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी सदस्य एसोसिएशन छत्तीसगढ़ सराफा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें दुर्ग के बहुत ही अनुभवी श्री उत्तम चंद जी भंडारी जी का हमको एक अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि हम इस सहयोग के साथ एक नई कीर्तिमान बनाएंगे और हम इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय सराफा। मैं उत्तम भंडारी। हाँ, कमल भैया ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, पूरी कोशिश रहेगी उन्नत बढ़िया काम करूँ। व्यापारियों तो मिलाने का, व्यापार बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ सराफा जीतता और प्रदीप और संजय भैया, उत्तम भंडारी, छत्तीसगढ़ सराफा सारे का। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो कि का विस्तार हम लोग निरंतर अभी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग चुनाव जीते हैं और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, उसके अंतर्गत दुर्ग संभाग से हमने उत्तम चंद जी भंडारी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। उसी तरह प्रदीप घोरपड़े जी जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है और हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है कि हर क्षेत्र से हर व्यापारी हमारे एसोसिएशन से जुड़े और संगठन को सहयोग करे। यही अपेक्षा मैं पुनः उत्तम चंद जी भंडारी और प्रदीप घोरपड़े जी को इस पर शुभकामना और शुभ मंगल कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद और दिशा निर्देश हमसे एसोसिएशन को मिलता रहे। प्रकाश गुलशन, महासचिव, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के मूड़ा गांव और आसपास के जंगलों के पेड़ कटाई के विरोध में गुरुवार की सुबह ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंची लैलूंगा विधायक विद्यावती सीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एक उद्योगपति को इलाके में कोयला खदान आवंटित हुई है। बीते कई दिनों से खदान के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई यहां की जा रही है,
जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। क्षेत्र में जंगल की कटाई का विरोध 1 दर्जन से भी अधिक गांव के लोग बीते 1 महीने से करते देखे जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों के समर्थन में लैलूंगा कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार पहुंची थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों ने विधायक की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्ष। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जो स्टाफ है उनके सुरक्षा के रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बजे रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। छावनी स्थित शिवम हाईटेक कंपनी में रखे रॉ मटेरियल में आग लगने की सूचना पर जिला अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन की 3 टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण अज्ञात है। जामुल थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मरवाही में पूर्व विधायक अमित जोगी को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। यही अमित जोगी थे 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर में घूम कर चुनाव प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताने की अपील करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। अंततः गतवा क्या हुआ, भाजपा ने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके गृह क्षेत्र में उनकी मूर्ति लगाना उनका हक बनता है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लगी हुई मूर्ति को उखाड़कर फिकवा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। यही अमित जोगी थे, भारतीय जनता पार्टी की हेलीकॉप्टर में घूम के 2023 में विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोटी बड़ी बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताने की अपील करते थे। अंततोगत्वा क्या हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि श्री अजीत जोगी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र में उनकी मूर्ति लगाना उनका हक बनता है। और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी लगी हुई मूर्ति को खड़वा के फेंकवा देती है। अब अमित जोगी को समझ आ रहा है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जब आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में मदद किए, तब आपको समझ नहीं आया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर अंडर 15 शतरंज चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ 27 जून को स्वामी विवेकानंद भवन पद्मनापुर में सुबह 10 बजे महापौर श्रीमती अलगा बागमार के मुख्य अतिथि एवं सभापति श्याम शर्मा की अध्यक्षता में किया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी कैलाश बरमेचा, साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, पार्षद एवं MIC प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकर, जितेंद्र सिंह राजपूत एवं इंटरनेशनल आर्बिटर भ्यूगढ़ी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर अंडर 15 शतरंज चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ 27 जून को स्वामी विवेकानंद भवन पद्मनापुर में सुबह 10 बजे महापौर श्रीमती अलका बागमार के मुख्य अतिथि में एवं सभापति श्याम वर्मा की अध्यक्षता में किया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा, साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, पार्षद एवं MIC प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकर, जितेंद्र सिंह राजपूत एवं इंटरनेशनल आर्बिटर अलंकार भ्यूगढ़ी उपस्थित रहेंगे। जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत सचिव तुलसी सोनी ने बताया कि चैंपियनशिप में समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्पर्धा में अब तक 120 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सभी वर्गों से 4-4 खिलाड़ियों का चयन राज्य शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा, जो कि आगामी माह में भिलाई में आयोजित है। स्पर्धा में सीनियर एवं महिला वर्ग, अंडर 15 बालक एवं बालिका वर्ग में प्रथम से चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं अंडर 7, 9, 11 एवं अंडर 13 बालक एवं बालिका वर्ग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो प्रदान किया जाएगा। इंटरनेशनल आर्बिटर अलंकार भ्यूगढ़ी स्पर्धा के चीफ आर्बिटर एवं फीडे आर्बिटर रॉकी दिवांगन, डिप्टी चीफ आर्बिटर व सहायक आर्बिटर के रूप में सीनियर नेशनल आर्बिटर अनिल शर्मा होंगे। आयोजन में दिनेश जैन, ललित वर्मा, मोरध्वज चंद्राकर, दिनेश लनोटे, अजय राय, गुलाब चौहान, संजय खडेलवाल, त्रिलोक सोनी, हरीश सोनी, शेख लतीफ, विक्रम सिंह, चंदन विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों का सहयोग मिल रहा है। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में सरकारी शिक्षक और उसके भाई ने मिलकर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 2 साल में पैसा दुगना करके लौटाने का झांसा दिया करते थे। आरोपियों द्वारा ठगी की गई रकम को कई फर्जी संस्थाओं के नाम से निवेश करने के संबंध में भी पता चला है। वहीं इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी तक की जांच कार्रवाई में आरोपियों के विरुद्ध थाना कसडोल में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के द्वारा 1,22,82,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस ठगी प्रकरण में शामिल आरोपी रामनारायण साहू और हेमंत साहू को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी भावना गुप्ता ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया है। शुरुआत इन्होंने की है, जो महिला सहायता समूह है उनको माइक्रो फाइनेंस और उनको लुभावना देते हुए उनकी राशि डबल करने की छोटी अमाउंट से शुरुआत की। उनका कुछ लोगों का पैसा डबल करके लौटाया भी और इस प्रकार से लोगों का विश्वास अर्जित किया और फिर इस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है अपने नेटवर्क के माध्यम से, एजेंट्स के माध्यम से और लोगों से पैसा लेते गए। कुछ किश्तों में वापस किया, उसके बाद में जब वो पूरा नहीं कर पाए उस समय। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।